हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे गाला के मॉडल पेपर 4 का सॉल्यूशन सोशल साइंस का। ठीक है, ऑलरेडी हमने 3 पेपर के सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने ना देखे हो तो देख सकते हो, और इसी पेपर का भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जैसे हमेशा से मिलता है। ओके, तो सेक्शन ए अच्छे से डिस्कस करेंगे। बी और सी के आपको डायरेक्टली आंसर जो है वो बता दूंगा, क्योंकि आपको रिमेंबर करने होंगे, और हम मैप अच्छे से करेंगे। ठीक है, इसलिए ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, कंप्लीट पेपर फटाफट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में सबसे पहला होगा मैच द पेयर बॉक्स। उसमें दिया हुआ है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो ऑस्ट्रेलॉइड, तो ऑस्ट्रेलॉइड को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलॉइड को हम निषद के नाम से जाना जाता है। उत्तर रामचरित, तो उत्तर रामचरित किसने लिखी है? भवभूति ने लिखी है। देखो, रामचरितमानस था वो किसने लिखा था? तुलसीदास ने लिखा था। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट नहीं, प्रीवियस पेपर में ही ये क्वेश्चन था जो थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है। धोड़ावीरा, तो धोड़ावीरा कहाँ है? खदीर बेट में। अब खदीर बेट कहाँ है एक्चुअली, वो भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वो बचाव तालुका में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। फॉरेस्ट टाइप ऑफ सॉइल कहाँ देखने को मिलती है? तो वो है कॉनिफॉरस फॉरेस्ट इन हिमालयास। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो वो तो सीधा साधा सिंपल फुल फॉर्म है यूएनडीपी। तो ये हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चन थे। अब हम देखते हैं ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6, अब्दुल फजल इज नोन एज अ टूटिए हिंद। ट्रू और फॉल्स? तो फॉल्स होगा। टूटिए हिंद करके कौन फेमस है? तो उनका नाम है अमीर खुसरो। रामायण इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एपिक। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा, क्योंकि वर्ल्ड लार्जेस्ट एपिक तो महाभारत है, जिसके अंदर करीब 1 लाख वर्सेस है। 8, पैडी एंड मेज बोथ आर खरीफ एंड जेड क्रॉप्स। खरीफ किसे कहते हैं? जिसे मानसून में क्रॉप होते हैं। जेड किसे कहते हैं? तो जेड हम समर को कहते हैं। तो ये ट्रू है स्टेटमेंट, ये दोनों टाइम पे होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ सिल्क आर प्रोड्यूस इन इंडिया। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, क्योंकि टोटल 4 टाइप्स है। एक है मलबेरी, एरी, तसार एंड मुगा। क्वेश्चन नंबर 10, अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस ड्यू टू पॉवर्टी। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा, क्योंकि रिवर्स है उसका एक्चुअली। ये अनएम्प्लॉयमेंट की जगह पे पॉवर्टी आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। ठीक है, पॉवर्टी राइजेस ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसा आएगा स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अमंग 12 ज्योतिर्लिंग्स विच टेम्पल इज सिचुएटेड इन गुजरात। तो यहाँ पे आंसर एक्चुअली होगा सिर्फ सोमनाथ। ठीक है, सोमनाथ होगा, पर हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में गुजरात में 2 है, तो मैंने दोनों लिखे हुए। आप सोमनाथ भी लिखोगे तो चलेगा। सोमनाथ एंड नागेश्वर 2 ज्योतिर्लिंग है, दारुका वन में जो है वो। 12, विच इज द वेरी फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक ऑफ इंडिया। तो उनका नाम है राजतरंगिणी। विच सॉइल हैज द हाई मॉइस्चर रिटेंशन पावर। तो कौन रिटेन करके रखता है? ब्लैक सॉइल। क्वेश्चन नंबर 14, विच मार्क इंडिकेट सर्टिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन इंडिया। तो वो है एग मार्क। अब एग मार्क के ऊपर से यहाँ भी 1 क्वेश्चन है, और एक सेक्शन बी में भी एग मार्क का ही दिया हुआ है। ठीक है, तो उसे देखते हैं। FIB 15, ब्लैंक इज द फेमस बुक ऑफ पोएट थिरुवल्लुवर। तो उनकी फेमस बुक कौन सी है? उनकी फेमस बुक है कुराल। क्वेश्चन नंबर 16, ब्लैंक डिस्कवर्ड जीरो। तो आर्यभट्टा ने वो डिस्कवर किया था। 17, every year on 15 अगस्त ट्राई कलर होस्टेड फ्रॉम द दिल्ली। ओके, यहाँ पे फ्रॉम दी दिल्ली आएगा यहाँ पे। ओके, तो दिल्ली में कहाँ हम फ्लैग होस्ट करते हैं? तो वो हो रेड फोर्ट पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लैंक फ्रीडम इज एसेंशियल फॉर वुमन एम्पावरमेंट। तो कौन सी फ्रीडम जरूरी होती है? तो पहले इकोनॉमिक जरूरी होती है। ठीक है, वो एसेंशियल है। इकोनॉमिक फ्रीडम इज एसेंशियल फॉर वुमन एम्पावरमेंट। क्वेश्चन 19, इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। MCQ देखते हैं। इन विच आर्ट फॉर्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल आर्ट फॉर्म। तो ऑप्शन देखो, म्यूजिक, ड्रामा, ड्राइंग, डांस। तो सब कुछ किस में आ जाता है? ड्रामा में आ जाता है। 21, तो ये इसके लिए फिगर है। ठीक है, 21 क्वेश्चन के लिए। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आर्किटेक्चर। तो ये किसका आर्किटेक्चर है? तो त्रिमूर्ति, ताजमहल, बृहदेश्वर या चैरियट टेम्पल। तो ये त्रिमूर्ति का है। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज फॉल्स। तो कौन सी गलत है इसमें? तो ज्वार मिलेट ये ड्राई फार्मिंग होती है। पेडी शुगर केन तो वो वेट फार्मिंग में होती है। रबर कोकोआ वो प्लांटेशन क्रॉप्स में है। बट टी और कॉफी सब्सटीट्यूशन फार्मिंग में नहीं आते, वो प्लांटेशन में ही आते हैं। इसलिए ये जो टी कॉफी है वो प्लांटेशन क्रॉप्स में ही आता है।
तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच प्लेस डज इंडिया होल्ड इन एक्सपोर्ट ऑफ जूट इन द वर्ल्ड? ठीक है, जूट के प्रोडक्शन में हम फर्स्ट नंबर पे हैं। 24, हु फाइनलाइज द स्केड्यूल अंडर आर्टिकल 341 एंड 342? देखो 341 किसके लिए है और 342 किसके लिए आपको पता होना चाहिए। ये शेड्यूल कास्ट और ये शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। उसे किसने फाइनलाइज किया है, तो वो प्रेसिडेंट ने किया है। उन्हें एडवाइस कौन देता है इस पे, तो वो गवर्नर। ठीक है, अगर आप उसका पैसेज पढ़ोगे आपको पता चलेगा उसके अंदर के फाइनलाइज ऑर्डर प्रेसिडेंट और एडवाइस विद गवर्नर। 341 फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 342 फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। चलो सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं अब उसमें जो पॉइंट्स के क्वेश्चन बराबर नहीं थे वो यहाँ पे मैंने डाइजेस्ट से या कहीं से लेके पॉइंट्स में डाले हुए। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो टेक्स्ट बुक में सही से दिए तो वैसे ही उन्हें क्रॉप करके रख दिया है मैंने। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, देयर इज ए इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन अवर कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, डिस्कस करना है। तो उसके बारे में जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं, जो हम लोक माता वगैरह नदियों को कहते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे टाइप कर दी है। 26 देखो, नेम द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस इन गुजरात। तो देखो ये क्वेश्चन आप गुजरात में अगर रहते हो तो आपने ऑलमोस्ट ये सारी जगह पे घूमे हुए होंगे, तो वही सारी चीज़ें लिखनी है। पिलग्रिमेज जो सारे टेम्पल्स है वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, पिलग्रिमेज और रिलीजियस सिग्निफिकेंस में आएगी। क्वेश्चन नंबर 27, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वाराणसी काशी यूनिवर्सिटी। तो वाराणसी के बारे में, काशी यूनिवर्सिटी के बारे में ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। 28, राइट अबाउट द एंशियंट तमिल लिटरेचर। तो तमिल लिटरेचर में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, द्रविडियन लैंग्वेज वहाँ पे है, उसी में जितना डेवलपमेंट हुआ वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। 29, व्हाट इज मीन्ड बाय माउंटेन सॉइल। ठीक है, माउंटेन सॉइल किसे कहते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें जो पर्वत वगैरह में पाई जाती है 2700 मीटर टू 3000 मीटर इन हिमालयाज, तो ये सारी चीज़ों को कहा जाता है, माउंटेन सॉइल कहा जाता है। 30, a time has to come for us to think about wildlife which are on verge of extinction, यानी जो खत्म होने की कगार पे है, तो उनके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने टाइप किया हुआ है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसे मैं समझाऊंगा अभी, क्योंकि वो अलग ही होंगे थोड़े, हमें समझना ज़रूरी होगा इसलिए। बाकी सारे ये आपको रिमेंबर करने तो आप वो PDF में से कर सकते हो। व्हाट इज मीन्ड बाय बायो रिजर्व जोन। तो बायो रिजर्व जोन होता है, वो एक्चुअली हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है बायो रिजर्व जोन, अगर आपने थियरी अच्छे से पढ़ी हो, वो UN ने हमें प्रपोज किया है उसका। ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्म के थ्रू सेटिस्फाई होता है, उसे बायो रिजर्व जोन कहते हैं। प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट कैन सेव अस फ्रॉम वाटर क्राइसिस। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। ठीक है, ये जो आंसर वगैरह है उसी का ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमें पीछे भी दिया हुआ है एग्जाम्पल। देखो प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट के लिए ये दिया हुआ है कि विच फैक्टर शुड बी कंसीडर फॉर वाटर मैनेजमेंट, तो उसमें वही आंसर आएगा जो अभी मैंने प्रीवियस दिखाया था आपको। ठीक है, यही आंसर आएगा, तो दोनों का एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33, राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल से लिखा हुआ है। गिव अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो उसके बारे में डायरेक्ट आपको पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो वो कंप्लीट ही है, इसमें मैंने कोई पॉइंट्स नहीं बनाए, डायरेक्ट इतना ही था, तो आप इसे पॉइंट वाइज लिख सकते हो। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होंगे। इससे एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पहले पूछा था, पेट्रोकेमिकल, इस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जो हमने प्रीवियस पेपर में किया था। 35, हु इज अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन एंड व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो उसके बारे में ये जो सिर्फ 2 ही पॉइंट्स है इसके लिए, अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं और कौन होता है अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन। 36, विच इंस्टीट्यूशन हैज द लोगो गिवन बिलो। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो गाला में जो दिया हुआ है ऐसा सिंबल है। ठीक है, और बुक में जो है ऐसा है। बुक में डेफिनेटली बीच में एगमार्क लिखा हुआ था तो आंसर पता चल जाता है, इसलिए यहाँ पे वो निकाल दिया गया है। तो इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर ब्लैंक ना हो तो भी आपको पहचानना आना चाहिए कि ये किसका है, एगमार्क का सिंबल है। सेक्शन C 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हाउ डज ड्रामेटिक्स इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल लाइफ। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे 3 मार्क्स के जिसमें
2 मार्क्स से भी कम लिखने के लिए पॉइंट्स मिले, तो मैंने जितने मिले उस हिसाब से लिखा है। तो यही क्वेश्चन हो सकता है 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, तो आपको उसी तरह से आंसर लेंगे। देखो इसमें सिर्फ 4 पॉइंट ही मिले जो ड्रामेटिक्स है, फिर उसमें आप एक्स्ट्रा चाहो तो वो ड्रामेटिक आर्ट वाला पोर्शन जो बहुत बड़ा है वो भी लिख सकते हो, पर सिर्फ हमें क्या पूछा था, उसका रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल लाइफ, उसके लिए सिर्फ 4 पॉइंट्स ही काफी है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि गिव इंफॉर्मेशन अबाउट कथकली डांस स्टाइल, ठीक है। 38 राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एलिफेंटा केव्स, तो एलिफेंटा केव्स के लिए सिर्फ इतना ही दिया हुआ, इसी से देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन था अभी त्रिमूर्ति, और इसके बाद वाला क्वेश्चन है इलोरा का है, तो यहाँ पे उसका हो गया। 40 व्हाट इज मीन्ड बाय सेंचुरी, तो ये भी अच्छे से दिया हुआ है डायरेक्टली पॉइंट्स में। ये एक्चुअली उनका बेसिक यहाँ इंट्रोडक्शन है सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोरिजर्व का, और उसके बाद सेंचुरी में आप इतने पॉइंट्स लिख सकते हो। 41 गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, तो हमारे यहाँ वाटर रिसोर्सेज कितने हैं उसके हिसाब से रेन वाटर, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर, उसके बारे में हमें डिटेल से लिखना है। 42 व्हाट आर द स्टेप्स taken by the government to provide social security and food security under माँ अन्नपूर्णा योजना। अब ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन है, इसके अंदर भी क्या स्टेप्स प्रोवाइड किए, तो ये पूरी पॉइंट लिख लो पूरा जो माँ अन्नपूर्णा योजना का गवर्नमेंट ने दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना आपको लिख देना है, 3 मार्क्स में एटलीस्ट आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा। 43 स्टेट द इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अब देखो इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बुक में नहीं दिया हुआ है, मैंने डाइजेस्ट है नवनीत की उसी के अंदर से लिखा है, तो वहां भी उन्होंने मेंशन किया है कि इफेक्ट नहीं दिए, यहाँ पे हमने अपने पर्पज से बनाया हुआ है, ठीक है। हमें जितना समझ में आता है इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या क्या हो सकती है, ये अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाया हुआ है, आप इसको समझ लो, फिर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप खुद अपने तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास डाइजेस्ट है तो उसमें लिखा हुआ है इस चैप्टर अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में, आपको पता चल जाएगा। 44 हाउ इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेटेड, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है ये पैसेज में, एवरेज एज, नॉलेज एंड लिविंग स्टैंडर्ड पर कैपिटल इनकम, तो उसी को ही हम कैसे लिखते हैं एक्चुअली तीनों में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स जिसे एवरेज एज कहते हैं, एजुकेशन इंडेक्स EI, एंड थर्ड इज इनकम इंडेक्स लाइफस्टाइल वाला पोर्शन, तो ये तीनों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा इसमें डिटेल से। Question number 45. What are the ways in which women are subjected to discrimination in India? कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वुमन के साथ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी है, जितने भी आप पहले से देखते आए हो या कहीं पढ़ा है या एटसेट्रा एटसेट्रा। सेक्शन D. Answer any 4 question from 46 to 51 and 52 is map filling question. It's a compulsory question. ठीक है, 52 जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी होता है, और कोई भी 4 क्वेश्चन लिखने होते हैं 46 और 51 में से। तो सबसे पहला है राइट अ नोट ऑन डिस्कवरी मेड बाय आर्यभट्ट इन मैथमेटिक्स। अब देखो आर्यभट्ट ने तो सिर्फ जितना मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसमें भी 5 लाइनें ही दी हुई है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, देखो इससे ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं उसके अंदर, ये इतने जो पॉइंट्स है वो है, तो आपको 4 मार्क्स में उसके बारे में सिर्फ इतना मिलेगा लिखने के लिए, जो फादर ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से जाने जाते थे। 47 राइट नोट ऑन ग्लोबल मार्केट एंड एग्रीकल्चर, तो ग्लोबल मार्केट और एग्रीकल्चर के बारे में लिखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 48 राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो बुक में अच्छे से दिया हुआ है, ये पॉइंट जो है सारे के सारे ग्रीन रिवॉल्यूशन के हैं। 49 डिस्क्राइब द रीजन ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन कितने कितने वेज में होता है, तो फर्स्ट कंज्यूमर इज हिमसेल्फ हर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, लिमिटेड इंफॉर्मेशन, लिमिटेड सप्लाई एंड लिमिटेड कंपटीशन, ये 4 तरीकों से होता है, कंप्लीट पॉइंट वाइज बुक में ही दिया हुआ है। 50 क्या है साइंटिफिक हेरिटेज ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब देखो साइंटिफिक हेरिटेज अगर एंशिएंट इंडिया देखा जाए तो ये जो हमारा चैप्टर है वो तो पूरा चैप्टर साइंटिफिक हेरिटेज में ही आता है, केमिस्ट्री देख लो, फिर मेटलर्जी देख लो, फिर मैथमेटिक्स देख लो, तो आप पूरा नहीं लिखोगे, जितने पॉइंट्स होते हैं उतने आप बना के लिख सकते हो, तो इसमें जितना चाहो उतना लिख सकते हो। हमें पूरा चैप्टर जो है साइंटिफिक हेरिटेज के बारे में ही पढ़ा है, ये जो चैप्टर था उसमें, ठीक है। तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स है, मैंने सिर्फ इतने ही डाले हुए हैं, आप इसके ज़्यादा तो फिर मैथमेटिक्स का अगर याद हो तो वो लिख लो, केमिस्ट्री का याद है तो वो लिख दो, वो सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है इस क्वेश्चन में कि पर्टिकुलर कौन सा लिखने को कहा है। 51
एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म। इंसर्जेंसी मीन्स क्या होता है, रिवॉल्ट होता है जो हमारे अंदर के लोग करते हैं, और टेररिज्म जो होता है वो बाहरी होता है तो दोनों देश में ही है, पर दोनों में ये डिफरेंस होता है। तो उसके बारे में ये सारे पॉइंट्स है 1 से लेके 5 तक। 52, चलो अब मैप देखते हैं अच्छे से। एंड ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लेबल द फॉलोइंग सुटेबल सिंबल एट अ सुटेबल प्लेस। ब्लैक सॉइल दिखानी है। तो बेटा देखो ये मैप है वो आप कंपलसरी कर ही लेना, हर पेपर में आ रहा है, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल कहाँ है, तो ये जो है वो ब्लैक सॉइल का पोर्शन है। तो जहाँ जहाँ ये दिख रही है ये सारी की सारी क्या है, ब्लैक सॉइल है। इस मैप में से कोई भी एक सॉइल पूछी जाएगी तो इस मैप को तो पूरा अच्छे से कर ही लेना। दूसरा देखो, कॉर्बेट नेशनल पार्क पूछा है और 2, 3, 4। तो चलो कॉर्बेट नेशनल पार्क देखते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि है उत्तराखंड में, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पूछा है कान्हा नेशनल पार्क। तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, जो यहाँ पे है। स्टेट ग्रोइंग कॉटन महाराष्ट्र। तो बेटा महाराष्ट्र यहाँ पे है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे दिखा सकते हो। दूसरा पूछा है स्टेट ग्रोइंग मिलेट राजस्थान। तो राजस्थान कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। आपको स्टेट्स के नाम पता होने चाहिए। अ सेंटर ऑफ सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इसके लिए मैंने 2 नाम लिए हैं, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। एक तो श्रीनगर में है जिसमें सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और दूसरा है जो मैसूर है कर्नाटक में, ठीक है। और एग्जांपल 9 देखो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन 9 के अ सेंटर ऑफ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में एक कोई भी एक लिखना है, तो वो मैंने लिखा है विशाखापट्टनम, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पेपर का सॉल्यूशन। जो बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन है वो आप खुद याद कर सकते हो, आपको पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।